नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यन ब्लॉग। आज हम यहाँ देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी में 215 पॉइंट की तेज़ी थी, 1% की। तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। वह रीज़न है HDFC बैंक। ये देखिए, बस 2 दिन से मैं आपको बता रहा था कि HDFC बैंक में गिरावट हो रही है। आप धीरे धीरे SIP करिए, धीरे धीरे माल उठाइए। बट आज लोगों ने इसकी गिरावट का अच्छा फ़ायदा उठाया। अराउंड 1400 का लेवल भी टूट गया था, 1390 के अराउंड था। वहाँ से लोगों ने माल उठाना शुरू किया। तो ये देखिए, 2% की तेज़ी है और 28 पॉइंट का वो है, अप है। तो दोस्तों, ये बैंक, आपको पता है, इस बैंक पर कुछ होना मतलब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर होना माना जाएगा। तो ऐसा मौका आपको दोबारा मिले तो आप धीरे धीरे बाइंग कीजिए और शॉर्ट टर्म में आप 10-15% आराम से कमा सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेस की, जो प्योर AC सेगमेंट में है। ये दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब हर साल आप एक चीज़ देखेंगे, गर्मी बढ़ती ही जा रही है। और दूसरा ये है कि लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। तो लोगों की सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, गर्मी बढ़ेगी तो AC की डिमांड बढ़ेगी। तो ये उस सेगमेंट में है। इसका इंडिया में 29% मार्केट कैप्चर है। ये दोस्तों, घरों से लेके बड़ी बड़ी कंपनी, गोदरेज, सुजुकी, डेक्कन, हिटाची, ऐसे ऐसे कंपनी को अपने कंपोनेंट प्रोवाइड कराता है। मैं आपको सिर्फ क्लाइंट दिखाता हूँ। अभी मैं खोल लेता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड में आपको क्लाइंट दिखाता हूँ। क्लाइंट देखने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनका ऑफिशियल पेज खोलना है। ये देखिए, महिंद्रा, ब्लू स्टार, सुजुकी, LG, जॉन धीरे, हिटाची, गोदरेज, मतलब कोई भी नाम आपके लिए अननोन नहीं होगा, सारे अननोन नाम हैं। तो ये अभी 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और ये मतलब मिड कैप से मतलब मिड क्लास से लार्ज कैप में जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, आपको अभी से ही नज़र बना के रखनी है। ये नहीं कि अब ये अभी महंगा हो गया, अभी नहीं लेना। अब शायद इसके अभी रिजल्ट नहीं आए, अब रिजल्ट आने वाले हैं। आप एक बार रिजल्ट को ज़रूर देखिएगा। दूसरा, ये देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। ये 2018 से स्टार्ट हुई थी कंपनी, और देखिए उसके बाद कैसे वो इसने वो एक वन साइडेड रन अप दिखाया था। लेकिन उसके बाद ये 50% करेक्ट भी हुई, लेकिन वहाँ पर किसी ने नहीं खरीदा। जिसने यहाँ पर बाइंग किया होगा उसकी वहाँ से डबल हो चुका है। तो जब मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ, जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी हो तभी आप बाइंग कीजिए, अननेसेसरी बाइंग करने का कोई रीज़न नहीं होता। और दूसरा, आप जिस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं, मतलब उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या कर रही है, फ्यूचर क्या है इसका। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि भाई देखिए, AC का बिज़नेस है और गर्मी हर साल बढ़ रही है लोगों की। और दूसरा, आप ये भी सोचते हैं लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, लोग पैसा लेके क्या करेंगे, यूज़ तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। तो जाहिर सी बात, सुख सुविधा में खर्च होगा। तो आपको ऐसे शेयर पर नज़र बना के रखनी है। और इसके साथ से रिजल्ट अभी आया नहीं है, आने वाला है। रिजल्ट आएगा तो हम उसका रिजल्ट भी देखेंगे। लेकिन आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ी कंपनी है नहीं। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आगे 50,000 करोड़ का होगा, 60,000 करोड़ का होगा, तो आपके पैसा डबल ट्रिपल होने का ज़्यादा चांसेस है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे। ये देखिए, मैं आपको इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग है 40%। मतलब कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर ही लॉस में आएगा। 40% की होल्डिंग तो खुद करता है। अब ये देखिए, FI फॉरेन इन्वेस्टर 28% है, DI अराउंड 50% है। और देखिए पब्लिक से कैसे माल छीना गया। 22% पब्लिक थी, अब कितनी है, 16%। मतलब जैसे ही कंपनी में कोई अच्छी न्यूज़ आती है या कंपनी को मतलब कंपनी में लगता है आगे ग्रोथ है, तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, छोटे इन्वेस्टर से माल खींच लेते हैं। ये देखिए, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देख के पता चल रहा होगा। 22% थी प्रमोटर होल्डिंग जून 2023 में। अब अब केवल 17% है, 16% के अराउंड रहेगी। आप ये देखिए, यहाँ देखिएगा, जब शेयर डाउन अप था तब यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा थी। जब नीचे आया तो बड़े इन्वेस्टर ने कैसे छोटे इन्वेस्टर से माल खींच लिया। अब वो रैली दिखा रहा है, तो अब इसका पूरा फ़ायदा बड़े इन्वेस्टर उठा रहे हैं। तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि बिज़नेस सही है,
कोई भी कंपनी खरीदने से पहले बिज़नेस को देखिए। बिज़नेस आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि लॉन्ग रन में आपको पैसा बनेगा, तो आप मतलब अभी से ही इन्वेस्ट कीजिए कि जब कंपनी भागे तो उसका मतलब आप उसका फिर एंजॉय कर सकें। ये नहीं जब भाग गई तो आप तब आप पैसा लगा रहे हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जब कंपनी आपको नीचे डाउन पर मिल रही है, कंपनी का बिज़नेस सही है, कंपनी में कोई गवर्नेंस का इशू नहीं है, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। तो एक ये कंपनी मैंने आपको बताया, इसको हमेशा रडार पर रखिए। और अभी शायद इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, रिज़ल्ट आएंगे तो रिज़ल्ट भी देखेंगे। ये कंपनी एक चीज़ दोस्तों, और ये कंपनी साइक्लिक बिजनेस है। जैसे एसी का सेगमेंट है तो गर्मी में ज़्यादा डिमांड रहती है, तो हो सकता है ठंड में थोड़ा रिजल्ट अप एंड डाउन हो, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। आप मतलब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी कैसे वर्क करती है, इसका रिजल्ट आने का पैटर्न क्या है। तो आपको अभी से ये चीज़ देखनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे इसमें पूरा पोटेंशियल है आगे अच्छा रिटर्न देने की, और आप इस पर नज़र बना के रखिए। धन्यवाद।